मैं पक्का गारंटी लेता हूँ, आपने केमिस्ट्री जहाँ भी पढ़ी है, मैं आपको उस बोरियत लगती है ना केमिस्ट्री की, वो बोरियत बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है, केमिस्ट्री ऐसे लग रही है जिसे केमिस्ट्री को इतनी कोशिश करूँगा कि केमिस्ट्री में आप ये कहें कि अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट। आज आपके लिए जो ये वीडियो अपलोड की जा रही है, ये फर्स्ट वीडियो है मेरी इस चैनल पर, और इस चैनल पर जो वीडियो ये आपको मिलेगी, इस चैनल पर केवल और केवल आप सभी को केमिस्ट्री के रिगार्डिंग वीडियो मिलेगी, जो कि 11th और 12th की केमिस्ट्री के रिगार्डिंग बातें होंगी। आज से हम जो इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं, या आज से हम जो बातें पढ़ेंगे, उसमें हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा, हम ये बात लेकर चलेंगे, या ये बात सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमारी क्या क्या अप्रोचेज़ हो सकती है, किस किस तरीके से हम केमिस्ट्री को डिस्कस कर सकते हैं, और क्या है अच्छा तरीका जो हमारी इस 11th की केमिस्ट्री को या 12th की केमिस्ट्री को बहुत अच्छा बनाए। एक तरीका है चीज़ों को रट लिया जाए, एक तरीका होता है चीज़ों को एनालाइज करके समझा जाए, बड़ी डिटेल में ऐसे जूम करके समझा जाए, ताकि हम बातों को बड़े आसानी से समझ सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें पता है, हमने 11th और 10th में हमने एक बात पढ़ी थी कि जब किसी एसिड के साथ बेस के रिएक्शन कराते हैं तो हमें पता है सॉल्ट और वाटर बनेगा। अगर यहाँ पर हम कैटेगराइज करें कि एसिड कैसे कैसे हो सकते हैं, या कौन कौन से एसिड जो है किस किस तरह के बेस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन बोलूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड के रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करूँ तो बनने वाला जो सॉल्ट होगा उसका नेचर कैसा होगा। उसी तरीके से मैंने अगर बोला कि वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, उनकी मैं रिएक्शन करता हूँ तो बनने वाला जो सॉल्ट होगा उसका नेचर कैसा होगा। इन्हीं चीज़ों को एनालाइज करेंगे। एक तो ये बात हमारी रहेगी केमिस्ट्री को समझने के लिए, ये है। दूसरा, आपने थंबनेल में देखा होगा कि लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर किया जाए, केमिस्ट्री किस तरीके से आपकी अच्छी हो सकती है, इस भी चीज़ पर फोकस करेंगे। लेकिन उन सबसे पहले जो हमारा काम रहता है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, कि हमारे लिए सिलेबस का जानना ज़रूरी है कि क्या है एनसीईआरटी का सिलेबस, कि 2023-24 का जो सिलेबस है, जिसके अनुसार कुछ चैप्टर्स इसमें से हटाए गए हैं और कुछ चैप्टर्स जो है इसमें रखे गए हैं। अब ये प्रॉब्लम हो गई, कौन कौन से चैप्टर हटाए गए, किन किन चैप्टरों पर हमें ज़्यादा फोकस रखना है, और कौन कौन से चैप्टरों को उन्होंने हटाकर क्या उनको 11th 12th में शिफ्ट किया है, मतलब 11th की बुक से निकाल कर 12th की बुक में शिफ्ट किया है, या उनको ऐसा कैसे ही रखा है। इसी चीज़ के लिए सबसे पहले हमारा काम जो रहेगा समझने का, हम समझेंगे कि पैटर्न क्या है, यानी कि पैटर्न कहने का मतलब क्या है, सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स है, उन पर पहले फोकस करेंगे, उसके बाद चलेंगे हम आगे की ओर। चलिए, तो सबसे पहले हम जो ये केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री, 11th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपको रेगुलर एक वीडियो मिलती रहेगी धीरे धीरे चैनल पर, और इस चैनल को आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस चैनल पे ग्रोथ हो सके और आपको धीरे धीरे चीज़ें कंटेंट में मिलती रहें। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जो सबसे पहला बेसिक चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले यही बात समझी जाती है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स है और किस तरीके से, मतलब बेसिक अप्रोच क्या है, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने जो साइंटिस्ट हुए केमिस्ट्री में क्या क्या एवोल्यूशन लेकर आए हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारी केमिस्ट्री में बदलाव हुआ, और आज हम जो चीज़ें समझते हैं, जिन चीज़ों को हम जानते हैं, वो चीज़ें पहले कैसी थी और अब बदल कर कैसी हो गई, ये चीज़ें आती है। अच्छा, दूसरे चैप्टर में आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फर्दर केमिस्ट्री को समझने के लिए। हमें इसमें ये बात समझने को मिलती है कि स्ट्रक्चर जो एटम है, देखो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है, हमने क्या पढ़ा कि इस तरीके से बातें देखी थी 10th में, कि किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसे हम एटम के नाम से जानते हैं। लेकिन जब एवोल्यूशन हुआ, जब थ्योरीज़ को और दोबारा से इवेल्युएट किया गया और उसमें देखा गया, तो पता चला कि एटम की अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती है। उन स्ट्रक्चर के आधार पर एटम कैसा दिखाई देगा, क्या हो सकता है एटम में, क्या नहीं हो सकता, कहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, कहाँ प्रोटॉन होंगे, क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है आपस में मिक्स मतलब मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, इन सभी को धीरे धीरे जो है
डिस्कवर्ड किया गया और इसमें वो सभी एवोल्यूशंस आते हैं, डिस्कवरीज आती हैं जो स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है किसी भी एटम की। उसके बाद जो आता है, जब हमें एटम्स के बारे में पता चलता है तो एटम के बाद आते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कहने का मतलब हमने कार्बन देखा, नाइट्रोजन देखा, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ये इन सभी के बारे में जब स्टडी की जाती है तो उसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल, जहाँ से हम स्टडी करते हैं। तो ये बनता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity in properties। तो हम ये देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ जो है और पीरियोडिसिटी, आवर्तीता कहते हैं इसको हिंदी में हम, तो एलिमेंट्स क्या क्या है, किस तरीके से और उनकी प्रॉपर्टी में कैसे चेंजेस आते हैं, थर्ड चैप्टर में हम ये स्टडी करते हैं। जब हम एलिमेंट्स को देखते हैं तो एलिमेंट्स को देखने के बाद अब हमें उनमें बनानी पड़ेगी बॉन्डिंग। अब क्या बनानी पड़ेगी? बॉन्डिंग। तो इसे कहा जाता है, ये जो चैप्टर है अब, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फिफ्थ जो चैप्टर हमारे पास आता है, अब हम देखते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये चैप्टर हो गया। उसके बाद सिक्स जो चैप्टर आता है, सिक्स चैप्टर में आता है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। क्या आता है? रेडॉक्स रिएक्शन। देखो रेडॉक्स रिएक्शन में जनरली हम दो तरीके से रिएक्शनों को, अगर मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बात ना करके छोटी सी बात में करें, जनरली हम रिएक्शंस को एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक रेडॉक्स रिएक्शन, एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन, जब ये दोनों प्रोसेस एक ही रिएक्शन में होते हैं तो उनको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इन सभी चीज़ों को हमें इसमें समझना है कि क्या है ये रेडॉक्स रिएक्शन। टेंशन मत लो, मैं पक्का गारंटी लेता हूँ, आपने केमिस्ट्री जहाँ भी पढ़ी है, मैं आपको उस केमिस्ट्री को इतनी कोशिश करूँगा कि केमिस्ट्री में आप ये कहें कि मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, केमिस्ट्री ऐसे लग रही है जिसे बोरियत लगती है ना केमिस्ट्री की, वो बोरियत बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी। आपको इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी केमिस्ट्री को समझने में, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। बस आप बने रहें, आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितना हो सकता है उतना शेयर करें, जितने व्यूज़ जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आप लोगों से जो बेनिफिट ये मुझे होगा, या आप कह सकते हैं कि व्यूज़ आते हैं या जो कुछ भी XYZ आप जिस तरीके से समझें, उससे बेटर मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। ये ध्यान रखना बात को, कंटेंट ये होगा। 7 नंबर पर जो चैप्टर आता है, 7 नंबर पर चैप्टर आता है इक्विलिब्रियम। कौन सा आता है? इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हमारे काम आता है काफ़ी, मतलब क्वेश्चंस आता है इसमें से एक ज़रूर आता ही है। जो 8th चैप्टर है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसमें क्या है? सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। और चैप्टर नंबर 9 जो है उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। उसका नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन्स। अभी रिसेंट जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में 9 ये चैप्टर्स है जो मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं। पहला है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, रेडॉक्स रिएक्शन, इक्विलिब्रियम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एंड टेक्निक्स, हाइड्रोकार्बन। ये 9 चैप्टर रिसेंटली आपके सिलेबस में हैं, ठीक है। अब कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो इसमें से हटाए गए हैं, यानी कि अगर हम ये बात करें कि आप इसमें से रिमूव्ड चैप्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से चैप्टर को इसमें से हटाया गया है, तो आप बात याद रखेंगे इसमें से 4 चैप्टरों को हटाया गया है। 4 चैप्टर इसमें से हटा दिए गए हैं। अब कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर।
इसमें कौन सी स्टेट्स के बारे में यहाँ डिस्कस करते थे, गैसियस एंड लिक्विड स्टेट। हम यहाँ पढ़ते थे गैसियस एंड लिक्विड स्टेट्स, यहाँ डिस्कस करते थे। एक चैप्टर ये हटाया गया। दूसरा चैप्टर कौन सा हटाया गया इसमें से एक चैप्टर हटाया गया है, फिर हाइड्रोजन, इसमें से हाइड्रोजन चैप्टर को हटा दिया गया है। एक चैप्टर कौन सा है जो हटा दिया गया है, हाइड्रोजन कौन से ब्लॉक में होता है, पहले में होता है, तो उसमें वो कौन सा है, एस ब्लॉक। तो इसमें से ये हटा दिया गया है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स हटा दिए गए हैं, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हटा दिए गए हैं। एक चैप्टर और है जो इसमें से रिमूव किया गया है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन सा, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये चैप्टर भी मेरे दोस्तों इसमें से हटा दिया गया है। इसमें से कुछ ही हिस्सा था पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक में कितने होते हैं, 6 ब्लॉक होते हैं, 6। अब 6 में से 3 यहाँ थे, 3 आपके 12th में थे। ये वाले 4 चैप्टर्स इसमें से हटा दिए गए हैं। तो अगर आप बड़े ध्यान से समझे, ये आपका 11th का सिलेबस है। इस 11th के सिलेबस को हम डिस्कस करें तो हम इसको 4 से 5 मंथ में, 4 से 5 मंथ में बड़े आराम से डिस्कस कर लेंगे। और ये आपका 4 से 5 मंथ में बहुत अच्छे तरीके से मैं कंप्लीट करा दूंगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और ज़्यादा बातें तो मैं आप लोगों को इसमें बड़ी नहीं कहना चाह रहा, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देखना किस तरीके से ये बातें होगी। और ये जो चैप्टर्स है ना, ये आपको उंगलियों पे करा दूंगा, इस तरीके से याद हो जाएगी बातें, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे ध्यान से, और कल से आपको इस पर वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और हम कल से दोबारा से इस पर डिस्कस करेंगे। देखते हैं आपको कितनी बातें ये पसंद आती है और कितना आप प्यार देते हैं अपने इस चैनल को। और फिर से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फर्दर वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहे इसी चैनल पर, ठीक है। धन्यवाद।